शहजाद। अच्छा, और लड़के की वालिदा का क्या नाम है? परवीन। अच्छा, लड़के की वालिदा का नाम परवीन है? हाँ, उनकी लड़के की वालिदा का नाम परवीन है और लड़की की वालिदा का नाम फरीद है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी आपको बताते हैं। नहीं जी, ये इंशाल्लाह ताला इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज मैं एक और बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ, खुसूसन उन लड़कियों के लिए, चूँकि इससे पहले हमें रिश्ते की बंदिश के हवाले से भी आते रहे हैं। बहुत सारे लोग ने मेल्स भी की हैं कि हमारे रिश्ते नहीं होते, बंदिश है, ये है, वो है, जो कुछ भी है। तो अब ये है कि हम एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कोई लड़की अपने ससुराल शादी के बाद जाती है तो उसको गिला रहता है अपने ससुराल वालों से कि वो उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, उसका मियाँ ख्याल नहीं रखता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरह की बेपनाह प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। तो आज उन लड़कियों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो रुखसत होकर शादी के बाद पहली मरतबा अपने ससुराल जाती हैं। अच्छा, जब लड़की रुखसती के बाद अपने मियाँ के घर में पहला कदम रखे, उससे पहले वो एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अस्माउल हुस्ना है या रऊफ़ु, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ के उस घर में कदम रखे और उस घर पर फूंक मार दे और सामने जो घर के अहबाब हैं उन पर फूंक मार दे, तो इसकी खैर व बरक़ात ना सिर्फ उस बच्ची को मिलती हैं बल्कि उसके घर के मकीनों को भी मिलती हैं और दोनों एक दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसी तरह जब शौहर अपनी बीवी के पास आता है तो पहली नज़र पड़ते ही बीवी यही पढ़ के उस पर फूंक मार दे या रऊफ़ु 7 मरतबा अव्वल आखिर एक मरतबा, तो वो शौहर और बीवी हमेशा आपस में एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ये चीज़ें करें तो कितनी तब्दीली ला सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, इस्तिखारे का आपने बताया कि वो अच्छा है। हाँ, इंशाल्लाह ताला वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो जो माएँ परेशान हैं जिनके बच्चे रात को नींद में डर जाते हैं और बुखार भी चढ़ जाता है डर के, उनके लिए भी कुछ बताएं। उसके लिए एक तो वो है कि रात के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात और दिन को ये 3 सूरतें, सूरत इखलास, फलक और वन्नास, ये पढ़ लेता है तो उसके लिए ये काफ़ी है, यानी हर शर से उसके लिए काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा ये है सूरतुल मुदस्सर की पहली 7 आयात। अच्छा, ख्वाब में डरने वाले, बहुत ज़्यादा रोने वाले और जिसकी नींद कच्ची नींद से उठ जाता है बच्चा और रोता है, सूरतुल मुदस्सर की पहली 7 आयात कागज़ पर लिखकर बच्चे के गले में डाल दें, उससे भी ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा इन्हीं आयात को अगर रोज़ाना 7 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा कर लें, 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं और उस पर दम करें, 40 दिन अगर मुसलसल कर लिया जाए तो वो बच्चा कभी ज़िंदगी भर ख्वाब में नहीं डरेगा। उसके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इंशाअल्लाह ताला, और उसके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाएगा। सही, ज़बरदस्त, ठीक। यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मैडम, मैं इस्माइला बात कर रही हूँ लाहौर से। मैंने पहले भी राना साहब को कॉल की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि 7 नफली रोजे रखें जी। तो मैंने ये पूछना है कि 2 रोजे तो मैंने रखे लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं रख सकी, तो मैं दोबारा उन्हीं को कंटिन्यू करूँ या दोबारा से 1 से स्टार्ट होंगे? अच्छा, ठीक है शमाल। हाँ, ये जो नफली रोजे हैं ना जी, ये रमज़ान से पहले रखने हैं या फिर रमज़ान के बाद रखेंगे। सही, रमज़ान में। हाँ, लेकिन जब नागा आ गया तो फिर दोबारा उस अमल को करना दोबारा। और मैं वैसे उस अमल को दोहरा देता हूँ अपने क़ारीन के लिए, नाजरीन के लिए, जो खातून या जो मियाँ बीवी औलाद से महरूम हैं उनके लिए ये बेहतरीन अल्लाह ताला के फजल करम से नुस्खा है कि वो उनके बीवी जो है वो 7 नफली रोज़े रखे। अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी से पहले 1 गिलास में पानी लें और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा या 1-1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, दरमियान में अल मुसव्विर 21 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करें, बीवी उस रोज़े उससे अफ्तारी करे। और इन 7 दिनों में रोज़ाना हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी करें। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं 7 दिनों में हमल करार पा जाएगा। अगर इन 7 दिनों में हमल करार ना पाया तो आइंदा रोज़े 1 ही मरतबा रखेंगे, लेकिन आइंदा 3 माह के अंदर ये ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, कॉल लेते हैं यहाँ पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइएगा, कौन बात कर रहा है? जी, मैंने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिएगा। जी पूछिएगा। जी मेरा बेटा 10 साल का है जी। पहले तो पढ़ाई में भी बिल्कुल नहीं चल रहा था। अच्छा, तो थोड़ा सा डॉक्टर से दिखाया, लाहौर में चेक करवाया
तो आप थोड़ा सा टाल पढ़ाइए, ये बताया कि उसको क्या मरज है, क्या तकलीफ है जिस वजह से वो सही नहीं कर रहा। पढ़ता नहीं है सही? ठीक है सर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत एक शुक्रिया कॉल करने के लिए। मरज के हवाले से तो डॉक्टर ही आपको बताएंगे, सही चूँकि बेटे का नाम भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। सही। दूसरा ये है कि सूरत अलम नशरा अलम 30वें पारे में है, ये हर मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ 7 मरतबा पढ़ें और किशमिश ले लें, सौगी जिसे कहते हैं, सही। उस पे दम कर लिया करें और रोज़ाना 7 दाने जो हैं निहार मुँह उस बच्चे को खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उसका जहन खुल जाएगा, उसके अंदर तालीमी दिलचस्पी पैदा होगी और वो इल्म हासिल करने के लिए बेकरार रहेगा। बड़ी माएँ परेशान है इस वजह से, ये बहुत बहुत ही अच्छा हल है। अच्छा बात कर लेते हैं शुगर पेशेंट्स की। अब डायबिटीज़ इतनी आम हो गई है कि यंग लड़के लड़कियों को तक मैंने देखा है कि डायबिटीज़ हो रही है, तो इसका कोई इलाज बताएं कि शुगर से जान छुट सके किसी तरह से। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। सही सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 8 है, सही। इसको रोज़ाना सुबह शाम 41 मरतबा पढ़ लिया करें, इसी नीयत से कि अल्लाह ताला मर्ज़ ज़ियाबीतिस से मुकम्मल तौर पर छुटकारा दे। तो इससे इंसान, यानी इसके मुसलसल पढ़ने से इंसान जो है वो शुगर के मर्ज़ से और उसके नुकसानात से महफूज रहता है। इसके अलावा एक बड़ी अहम बात है, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, खुसूसन मर्द, उनके अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं कि वो हुकूक ज़ौजियत की अदायगी के काबिल नहीं रहते। खुसूसन मैं उनके लिए ये इलाज बता रहा हूँ। सब्ज़ पुदीना ले लें, उसके पत्ते धो के उसके पत्ते अलग कर लें और उन पत्तों पर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 313 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये तलावत करके दम कर लें। 9 पत्ते सुबह खाएं, 9 दोपहर को खाएं और 9 रात को खाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 9 दिनों में उनकी ये सारी कमज़ोरी जो है ना अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो मुसलसल इसको जारी रखे तो उनके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।